पाश्चात्य जगत में, यूनान में एक दार्शनिक हुए सुकरात के पहले भी। सुकरात 200-300 वर्ष पूर्व थे ईसा के, उनके भी पहले हुए, जिनका नाम था हेराक्लाइटिस। कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि यू कांट स्टेप ट्वाइस इनटू द वाटर ऑफ रिवर। आप नदी में 2 बार प्रवेश नहीं कर सकते हैं, एक ही नदी में 2 बार प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि निरंतर नदी बदल रही है। यद्यपि हम नाम दे देते हैं ये गंगा है तो बात खत्म हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हम 2 बार नदी गंगा में स्नान करके आ गए। कई लोग बोलते हैं कि भाई आप कितनी बार गए हो? हम तो 1 बार गंगा गए जी। अरे हमारे तो 5 बार हो गए, ऋषिकेश में 5 बार गंगा में स्नान किया। उसी गंगा में क्या? हाँ, उसी गंगा में स्नान किया। छब्बीसवां सूत्र, पूर्वेशामपि गुरु कालेन न अवच्छेदात्। पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनअवच्छेदात्। अन्वय करें तो इस तरीके से उसका उच्चारण होता है। समय से विखंडित न होने से, अर्थात समय से बाधित न होने से, ईश्वर पहले उत्पन्न हुए लोगों का भी गुरु है। जो पहले भी गुरु हुए हैं उनका भी गुरु है। सामान्य ज्ञान है ये तो। अगर ईश्वर ही सृष्टि करता है तो सभी गुरु उनके बाद हुए हैं, उनके भी गुरु हो गए। मतलब गुरु होने का क्या बताना चाह रहे हैं? बेसिकली गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है, बोध देता है। समस्त साधनाओं के लिए भी और ज्ञान प्राप्त करने में भी कारण जो है वो गुरु होता है। तो जितने भी गुरु पहले हुए, जिनसे ज्ञान प्रवाहित होते हुए हम तक पहुंचा है, उनके भी गुरु ईश्वर है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्हें धीरे धीरे करके बोध उपलब्ध हुआ, उस ज्ञान को वे संकलित कर पाए और हम तक पहुंचा पाए। सर्वेशाम गुरु, सबके गुरु वही है। और जितने भी अभी तक के पैगंबर हुए हैं, उनको जो बोध हुआ है, उनसे आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ता है कि उन्हें वो बोध अचानक से प्राप्त हुआ था। जैसे मोहम्मद पैगंबर के बारे में कहा जाता है, मोहम्मद साहब के बारे में, जो इस्लाम के प्रवर्तक हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक गुफा में बैठते थे, घंटों ध्यान लगाते थे और आयतें उतरती थी उनके पास, आयतें आती थी। ठीक वैसे ही यहूदी धर्म के प्रवर्तक मूसा के बारे में कहा जाता है कि वो 10 कमांडमेंट्स उनको अचानक ही सुनाई पड़ते थे। ठीक है ना? तो जो भी किसी तरीके से अपने चित्त को शांत कर पाए और समस्त कामनाओं से रहित हो जाए, क्लेशों से रहित हो जाए, तो उसके भीतर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस प्रवेश करने लगता है और जो ज्ञान व्याप्त है इस संसार में वो उसके पास आने लग जाता है। तो किसके द्वारा होता है ये? उसी उच्चतर चेतना के द्वारा, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ठीक है ना? तो उन सब के गुरु हैं ईश्वर। तीसरी और परिभाषा देते हैं ईश्वर के बारे में, तस्य वाचकः प्रणवः। उसका वाचक क्या है? प्रणव है। समझते चले, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान करने के पहले, ईश्वर में ध्यान लगाने के पहले ईश्वर क्या है ये ठीक से स्पष्ट रहेगा, तभी आप ध्यान लगा पाएंगे ईश्वर पे, है ना? इसलिए बहुत पूर्ण बातें बता रहे हैं। वैसे जो योग दर्शन के जानकार हैं वे कहते हैं कि पतंजलि मुनि को इस योग दर्शन में ईश्वर को ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी। न मालूम क्यों ऐड कर दिया उन्होंने, उनके बगैर भी काम चल रहा था। लेकिन शायद पतंजलि मुनि को थोड़ी सी दया आई, करुणा आई होगी उन लोगों के लिए जो इतना प्रयत्न नहीं कर सकते हैं, जिनकी बुद्धि थोड़ी उतनी कुशाग्र नहीं है, जो बहुत गूढ़ विषयों को समझ पाएँ या तर्क कर पाएँ, तर्क के माध्यम से समझ पाएँ। शायद उन पर दया आई होगी, या हो सकता है कि उस काल में ईश्वर शब्द का प्रचलन बहुत रहा होगा और भक्ति मार्ग में लोग आरूढ़ रहे होंगे, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसमें ऐड किया है। तो ईश्वर को एक उपाय के रूप में आपको बताते हैं जिससे कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, है ना? अब ध्यान दें कि भक्ति मार्गी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, मुझे ईश्वर मिल जाए, उनके दर्शन करना चाहता है, देखना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। यहां पर ईश्वर जो है वो साध्य नहीं है, ईश्वर साधन है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त करना है। अभी तक हमने सारे उपाय पढ़े थे ना, श्रद्धा, वीर, स्मृति, ये सब उपाय पढ़े थे।
तो ये उपाय के अंतर्गत ही है यहाँ के ईश्वर जो है। ये बहुत ही अनूठी बात है। यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान के द्वारा आप योग में प्रतिष्ठित होंगे। ईश्वर को प्राप्त नहीं करना है। ईश्वर को प्राप्त करने की बातें जो है भक्ति मार्ग में आती है कि ईश्वर मिलेंगे, उनके पास रहेंगे, बैकुंठ पे वास करेंगे, सदा युवा रहेंगे, सदा संपूर्ण भोगों का आनंद लेंगे। ये भाव रहता है जो लोग भक्ति मार्गी होते हैं। लेकिन पतंजलि मुनि के योग शास्त्र के ईश्वर ऐसे ईश्वर नहीं है जिन्हें प्राप्त करना है। ये ईश्वर ऐसे हैं जो आपके साधना में सहयोगी होते हैं, जो आपकी मदद करते हैं। आप ही चलोगे लेकिन उसमें सहयोग करेंगे, आपके रास्ते को सुगम बना देंगे। जैसे कोई मार्गदर्शक हो, आप कहीं जाते हो, अंधेरे मार्ग से गुजरते हो और आप पहली बार उस रास्ते पर चल रहे हो, चारों तरफ जंगल है, तो बहुत सारे मार्ग दिख जाते हैं। कहीं जाते हैं तो चौराहा है, तिराहा है, आपको समझ में नहीं आता किस तरफ चले। ईश्वर मार्गदर्शन करेंगे आपका। तो ये वो ईश्वर है जो मार्गदर्शक है। ये ईश्वर मंजिल पे मिलने वाले नहीं है। ही इज नॉट एट द डेस्टिनेशन, ही इज विथ यू along the journey, throughout the journey. He is there to help you, to guide you, है ना। He is not only the landmark but also the guide. आपके मार्गदर्शक है वो, मील के पत्थर भी है, मार्गदर्शक भी है। तो तस्य वाचकः प्रणवः, तो ये ईश्वर जो है इनको आप अच्छे से जान लेंगे तो आपके लिए साधना सुलभ हो जाएगी, आसान हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। तो किसी भी चीज को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे कौन है, कैसे संबोधित करें ईश्वर को, है ना, कैसे संबोधित करें। तो संस्कृत में बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग होता है। वाच्य और वाचक कहा जाता है। जैसे एक गाय है, तो गाय है तो गाय जो है वाच्य है। प्राणी जो है, वो जो प्राणी है उसको अभी आप नाम नहीं देते, समझ लीजिए। एक पशु है जिसका वर्ण भूरे रंग का है और चौपाया है, जो जुगाली करती है कभी कभार, और जिसकी पूंछ है, गोबर देती है, दूध देती है। तो एक पशु है जिसका थन है, बछड़ा पीता है दूध को। अब ऐसा पशु है जो कि वाच्य है। अब उसके बारे में बताना है। तो जो शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या है, गाय। गाय क्या हो गया, वाचक, वाचक शब्द हो गया, है ना। तो वैसे ही ईश्वर का वाचक क्या है, तो उन्होंने बताया है प्रणव। बहुत उपनिषद काल में ऋषि बहुत चिंतन किया करते थे। ये तो अभी तो आसान हो जाता है हमारे लिए, बहुत सारी बातें हम सबको पता है, इसलिए हमको आसान हो जाता है। जब शुरुआत रही होगी कितना कठिन रहा होगा एक एक शब्द को ईजाद करना, है ना। क्योंकि जब रूप होता है तब उसका नामकरण करने में आसानी होती है। ईश्वर तो निराकार, जिस ईश्वर की हम चर्चा कर रहे हैं उसका तो आकार है ही नहीं, तो उसका नामकरण कैसे करें। तो बहुत चिंतन से एक शब्द निकल कर आया जिसे कहते हैं प्रणव। प्रणव, तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव को कई अर्थ दिए जाते हैं। प्रणव का अर्थ नित्य नवीन भी होता है, जो निरंतर नया हो रहा है, निरंतर नया हो रहा है, प्रणव, है ना। प्रणव हर प्रकार से नया, प्र का अर्थ हर प्रकार से, नव नया, प्रणव तो जो हर पल नया हो रहा है। पाश्चात्य जगत में, यूनान में एक दार्शनिक हुए, सुकरात के पहले भी। सुकरात 200-300 वर्ष पूर्व थे ईसा के, उनके भी पहले हुए, जिनका नाम था हेराक्लाइटिस। कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि यू कांट स्टेप ट्वाइस इनटू द वाटर ऑफ रिवर। आप नदी में 2 बार प्रवेश नहीं कर सकते हैं, एक ही नदी में 2 बार प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है क्योंकि निरंतर नदी बदल रही है। यद्यपि हम नाम दे देते हैं गंगा है तो बात खत्म हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हम 2 बार नदी गंगा में स्नान करके आ गए। कई लोग बोलते हैं कि भाई आप कितनी बार गए हो, हम तो 1 बार गंगा गए जी। अरे हमारे तो 5 बार हो गए, ऋषिकेश में 5 बार गंगा में स्नान किए हैं। उसी गंगा में क्या, हाँ उसी गंगा में स्नान किए। लेकिन गंगा बदलती रहती है, हर पर पानी बह रहा है। पानी मात्र ही तो नदी है ना, केवल किनारे तो नहीं है गंगा, पानी जो बह रहा है वह भी गंगा है। तो गंगा निरंतर बदल रही है। तो हेराक्लाइटिस की बात बिल्कुल सही है अगर वो कहते हैं कि एक ही नदी में 2 बार प्रवेश करना संभव नहीं है, क्योंकि निरंतर बदल रहा है, हर चीज निरंतर बदल रहा है, प्रतिपल। हम सब भी निरंतर बदल रहे हैं। ये कहा जाता है कि हमारा शरीर, कई लोग तो कहते हैं 7 साल में बदल जाता है। विज्ञान अभी इसको बहुत तर्क के साथ में या प्रमाणों के साथ में नहीं बता पाया कि कितने साल में पूरा बदल जाता है। फिर भी हमारे आध्यात्मिक जगत के लोग कहते हैं कि 7 साल में पूरा बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं 6 महीने में इतना बदल जाता है कि आप उसको अंदाजा लगा सकें। और हम लोग भी देखते हैं जिसको 6 महीने पहले, हम लोगों से मतलब डॉक्टरों से,
तो हम एज ए डॉक्टर देखते हैं कि 6 महीने में किसी को डायबिटीज़ नहीं होती, उसको डायबिटीज़ हो गई होती है, जिसको शुगर नहीं जिसको थायराइड नहीं होता उसे थायराइड हो जाता है। तो जब हम उनसे कहते हैं भाई आपके लक्षण जो है ना, कोई मरीज किसी लक्षण को लेकर आया, किसी तकलीफ के साथ आया, तो हम कहते हैं कि ये तकलीफ शुगर की दिशा में संकेत कर रहे हैं या थायराइड की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब 6 महीने पहले ही टेस्ट हुआ है ना, आपका क्लिनिकल एक्यूमेंट गलत होगा ऐसा लगता है हमें, तो शुगर वुगर नहीं है हमें। मैं उनसे कहता हूँ जब ना एक बार जांच करा लीजिए, तो कहते हैं 6 महीने पहले तो कराया, क्यों दोबारा जांच करवा रहे हैं, अनावश्यक जांच करवा रहे हैं, बिना वजह के टेस्ट करवा रहे हैं। तो और टेस्ट करवाते हैं मन मार के वो, तो पता चलता है कि HbA1c जो है वो 7.5 आ रहा है, जबकि शुगर कहने के लिए HbA1c लेवल होना चाहिए 6.5 से अधिक, अब उनका 7.5 आ गया है, ठीक है ना। या थायराइड का लेवल, TSH का लेवल जो पैमाना होता है थायराइड के, हाइपोथायराइडिज्म के होने के, वो आ रहा है 15 या 20। एक महिला का तो मैंने देखा 400, और उसका साल भर पहले तक बिल्कुल ठीक था, 400 TSH। उतना TSH आज तक किसी का नहीं देखा मैंने। 400 एक्चुअल में लिखा था, मोर देन 400 लिखा था उसमें रिपोर्ट में, तो मोर देन 400 चल फिर रहा था मरीज, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ कोमा में चला गया हो। थायराइड की अधिक कमी हो जाए तो आदमी कोमा में भी चला जाता है, पूरी तरह से कोमा में जा सकता है। मिक्सिडिमा कोमा कहते हैं उसको, शरीर मोटा हो जाता है, फूल जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है शरीर के भीतर, और कोमा में चला जाता है थायराइड की वजह से। लोग थायराइड को बड़े हल्के से लेते हैं ना, अरे थायराइड ही तो है, दवाई खाओ ना, सुबह सुबह खाली पेट में दवाई खाओ, फाँक लो सुबह सुबह। तो लोग समझते हैं कि 6 महीने पहले अगर सब कुछ ठीक था तो आज भी ठीक है, लेकिन हमारा शरीर भी निरंतर बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। ये जो स्थिर वस्तुएं आपको दिखाई पड़ती हैं, इनके बारे में आप कहेंगे कि भाई ये तो जड़ है, ये तो नहीं बदल रहा है, लेकिन जो अणु विज्ञानी हैं, जो एटम्स के वैज्ञानिक हैं, वो आपको बताएंगे कि निरंतर वहाँ भी बदलाव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं घर 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 घर, ठीक है ना, अपनी जगह पे घूम रहे हैं। तो अंदर आप प्रवेश करते जाएंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। तो उस बदलने वाले कौन बदल रहा है? तो फिर सृष्टि में ईश्वर बदल रहा है, प्रतिपल नित्य नवीन हो रहा है। बात समझ में आ गई? प्रणव क्यों कहा गया? नित्य नवीन हो रहा है ना, प्रतिपल बदल रहा है।